वेलकम टू माय एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर्स। सबसे पहले तो हम जानेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है नेचुरल नंबर। आइए देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल्स नंबर हमारे बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ों को गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। बेसिकली काउंटिंग्स नंबर जो हमारे होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे ही आगे एन टर्म्स तक 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1 लाख। ऐसे ही आगे सेकंड हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, लेकिन होल नंबर में जीरो होता है। 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही एन टर्म्स तक ये हमारे होल नंबर हो गए। थर्ड है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो, लेकिन q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे कि हो गए 3/4, 1/2, 2/3। 2 भी हमारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। 3 भी लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी हम 0/2 ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि q की जगह पे 0 हो गया, और जो भी q की जगह पे 0 हो जाएगा वो नहीं रेशनल नंबर नहीं होंगे। टू बाई ज़ीरो हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि q इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। और q की जगह पे जो भी 0 आ जाएगा, जो जिसमें भी, वो हमारे रेशनल नंबर नहीं होंगे। रेशनल नंबर हमारे वो होंगे जो p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे। फोर्थ हमारा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि √3, √5, पाई की वैल्यू जो है ना, वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होती, मतलब वो कभी भी पूरा का पूरा ना कटता नहीं है, हमेशा रिमाइंडर वो बचता चला जाएगा, उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि √3 की वैल्यू होती है 1.73205081। ऐसे ही आगे ये आते चले जाएंगे नंबर्स, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना तो नंबर रिपीटिंग होंगे। जैसे कि पॉइंट के बाद 732050 नंबर चेंज हो रहे हैं, कभी भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। और √5 की भी वैल्यू ऐसी ही होती है 2.23606798। ये हमारी √5 की वैल्यू है, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रही है, ना तो ये टर्मिनेट हो रही है ना तो ये रिपीटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स हैं हमारे चेंज हो रहे हैं। कभी भी एक ही नंबर, जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 ऐसे आ जाएगा, यानी कि वो रिपीटिंग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, इसलिए ये रिपीटिंग नंबर नहीं है। ऐसे ही हमारी पाई की वैल्यू होती है, 22/7। तो 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21,
1 आ गया, फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे, फिर 7 1 जा 7 हुआ है, यहाँ पे 3 बचा, पॉइंट लगा हुआ इसलिए हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। 7 4 जा 28, यहाँ पे माइनस करेंगे, देखेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। फिर डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, 6 आ गया। ऐसे ही ये हमेशा रिमाइंडर आता जाएगा और ये भी संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी, ना तो ये रिपीट कर रही हैं और ना ही ये टर्मिनेट हो रही हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गए। समझ गए आप लोग इरेशनल नंबर क्या होते हैं? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। नेचुरल नंबर बेसिकली काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 जिससे हम किसी भी चीज़ों को गिन सकते हैं। होल नंबर भी नेचुरल नंबर ही होते हैं, बस उसमें 0 ऐड होता है। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्यू इज इक्वल टू नॉट 0। इरेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, √3 √5 पाई, इसके नंबर क्या हो रहे हैं, कभी भी रिपीट नहीं कर रहे और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहे। टर्मिनेट का मतलब वो होता है, मतलब कि पूरा कट जाना, लेकिन ये पूरा का पूरा कट नहीं रहे हैं, हमेशा रिमाइंडर छोड़ते चले जा रहे हैं और यहाँ पे हमेशा चेंजिंग नंबर आ रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे 7 7 7 ही आता ना, तो वो नंबर रिपीटिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 के बाद 3 है 2 है 0 है, कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसे हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न मेथड क्या होता है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ यूक्लिड डिवीज़न लीमा मेथड क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लीमा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो है हमारा 0 से बड़ा 0 के बराबर लेकिन बी से छोटा होगा। ये हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। चलिए आइए देख लेते हैं इसमें ए क्या होता है। ए हमारा होता है डिविडेंड, बी हमारा होता है डिवाइजर, क्यू हमारा होता है क्वोशिएंट, आर हमारा होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं बी को हम यहाँ लिखते हैं जो कि हमारा क्या है, डिवाइजर है। और ए को हम यहाँ लिखेंगे जो कि हमारा क्या है, डिविडेंड है। क्यू को हम यहाँ लिखते हैं जो कि हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। जो भी नंबर हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचता है वो हमारा रिमाइंडर, जो हमारा यहाँ पे बचता है नंबर, यहाँ पे बचेगा हमारा रिमाइंडर, यहाँ होगा बी क्यू। मैं एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ। इफ़ ए इज इक्वल टू 50 एंड बी इज इक्वल टू 7, तो 7 यहाँ लिखेंगे, डिवाइजर होगा हमारा 7 और ए हमारा क्या होगा, डिविडेंट होगा। तो 7 7 जा 49, 1 ये बच गया, ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया। ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। ये हमारा क्या है, डिविडेंड है। तो अब हम लिख सकते हैं
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा, लेकिन बी क्या है हमारा डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 135 एंड 225। तो जो हमारा सबसे छोटी वैल्यू होती है, इन दोनों में जो हमारी छोटी वैल्यू होगी उसे हम बनाएंगे बी, वो हमारा होगा डिवाइजर। और जो हमारी बड़ी वैल्यू होगी उसे हम लिखेंगे डिविडेंड के जगह पे। ठीक है, अब इससे 135 से 225 को डिवाइड करना है, तो 1 बार में जाएगा 135, 0 यहाँ बचेगा 9। फिर ये जहाँ जो हमारा बी है, जो हमारा डिवाइजर है, उस डिवाइजर को अब हम 90 से डिवाइड करेंगे। फिर 1 बार में जाएगा 5, 4। अब हमारा रिमाइंडर आ गया 45। अब रिमाइंडर, अब ये हमारा बी हो गया। अब इससे यहाँ जो 90 है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे 290। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम ये प्रोसेस को करते जाएंगे। 135 से 225 को डिवाइड किए, 1 आया, 1 बार में गया 135, फिर 90, रिमाइंडर हमारा 90 बचा, 0 तो नहीं आया, इसलिए हम फिर यहाँ पे जो बी की वैल्यू है डिवाइजर है, डिवाइजर से ही फिर अब हम 90 से इसको डिवाइड करेंगे। फिर 1 बार में गया 45, रिमाइंडर बच गया, अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो फिर 90, ये जो हमारी बी की वैल्यू यहाँ पे है, फिर अब हम इसको यहाँ लिखेंगे। फिर 2 बार में गया, अब आ गया रिमाइंडर हमारा 0। तो अब हम लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 90। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0। और फिर 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, यहाँ पे भी अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0। अब फिर 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2, रिमाइंडर 0। अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस टाइम पे जो हमारी बी की वैल्यू होगी, जो सबसे लास्ट में डिवाइजर होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ ऑफ 135 एंड 222 इज 45। 45 हमारा क्यों हुआ एचसीएफ, क्योंकि 45 ही ऐसा नंबर है जिससे कि पूरा का पूरा कट गया, 0 आ गया, इसलिए हम 45 को ही लेंगे। सेकंड नंबर से पहले अब हम थर्ड नंबर देखते हैं 867 एंड 225। तो ये हमारी छोटी वैल्यू है, तो ये हमारी डिवाइजर होगी, और ये हमारी बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारी डिविडेंड होगी। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, लगभग 3। बचा हमारे यहाँ पे 201। अब
255 जो है वो हमारा डिविडेंड होगा और 102 हमारा डिवाइज़र होगा। यहाँ पे भी जाएगा ये 2 बार में, 204, यहाँ बचा 1 5, यहाँ पे तो अब हमारा यहाँ पे जो है 102 वो हमारा डिविडेंड होगा। अब हमारा ये पूरा का पूरा 2 बार में चला गया, अब जीरो आ गया। अब जीरो आ गया तो अब इसके आगे हम नहीं करेंगे, और जीरो आने जिस नंबर से जीरो आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी कि 51 जो लास्ट में हमारा बी होगा, डिवाइजर होगा बी, या फिर जो लास्ट में हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, 196 एंड 3822 जीरो। तो ये नंबर हमारा छोटा है तो ये हमारा डिवाइज़र होगा, ये नंबर हमारा बड़ा है तो हमारा डिविडेंड होगा। चलिए देखते हैं डिवाइड करके। 1 बार में जाएगा 196, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 1, फिर यहाँ पे 2 हम लिख लेंगे। अब देखते हैं कितनी बार में जाएगा, ये लगभग इसके 10 टाइम्स के बराबर है, मतलब लगभग है, पूरा का पूरा नहीं है, इसलिए हम 9 टाइम्स ले जाके देखेंगे। तो 9 टाइम्स में हमारा चला जाएगा 1764 आएगा। तो यहाँ हमारा 8, यहाँ हमारा 9, ये पूरा, फिर यहाँ पे 0 हम ले लेंगे। अब हम देखेंगे 5 टाइम्स में चला जाएगा, हमारा 0 आ गया। तो अब हमारा 0 आ गया, तो इस टाइम पे हमारे b की वैल्यू या फिर डिवाइज़र क्या है, तो ये हमारा b है और यही हमारा डिवाइज़र है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ ऑफ 38220 इज 196। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 r 6q + 3 r 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटीजर, बिना पॉइंट वाले नंबर हमारे इंटीजर होते हैं, जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं लगा होता है वो हमारे इंटीजर होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। और नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, -1 -2 -3, ये सब हमारे नेगेटिव इंटीजर होंगे। और इवन 2 4 6 8 ये सब हमारे इवन इंटीजर होंगे। और ऑड इंटीजर 1 5, चलिए मैं लिख के बता देती हूँ। बिना पॉइंट वाले नंबर हमारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सब हमारे नेगेटिव इंटीजर हो गए। ठीक है, अब हमारे क्या होते हैं, ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गए 1 3 5 7, ये सब हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गए। पॉजिटिव इवन इंटीजर, टू 4
6, 8 ये सब हमारे क्या हो गए पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 2q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। 2 है, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, आगे हमारा रिमाइंडर 0। ठीक है, 2 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा, आगे हमारा रिमाइंडर 0। 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 = 2 × 1 + रिमाइंडर 0। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 = 2 × 2 रिमाइंडर 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 = 2 × 3 रिमाइंडर 0। तो ये हमें हमेशा क्या मिल रहा है, a = bq + 0 मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये b की जगह पे 2 हमारा हमेशा कांस्टेंट आ रहा है और q की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2q + 0। ये जो हमारा 2q है ना, यही हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गया। ठीक है, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, जैसे 1 है, 3 है, 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा और 1 हमेशा रिमाइंडर बच जाएगा। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा और 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, और 1 से अगर करेंगे तो 0 बार में जाएगा और 1 हमारा रिमाइंडर हमेशा बच जाएगा। 3 = 2 × 1 + 1। 5 = 2 × 2 + 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a = bq + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2q + 1 की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 आर 6q + 3 आर 6q + 5 वेयर q सम इंटीजर। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर सेकंड, लेट a be any positive odd integer। b = 6। b 6 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। a = bq + r, r की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी लेकिन b से छोटी होगी। अब हम b की जगह पे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे r 0, जब ये 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा। अब r की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं लेंगे या फिर 6 से ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि 6 जो है हमारा b की वैल्यू है। ठीक है, अब हम r की जगह पे ये सारी वैल्यू रख के देखते हैं, पुट करके देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, a = 6q + 0 रिमाइंडर 0 और a = 6q + 1 रिमाइंडर 1 लिए हैं। a = 6q रिमाइंडर 2। a = 6q + 3। a = 6q + 4 और ये सब भी हमारे और भी हैं। a = 6q + 5। ठीक है, ये तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए
6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 6 को अगर हम 1 2 3 किसी भी नंबर से n नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि 6 को अगर हम 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, ऑड नंबर कभी नहीं आएगा। ऑड नंबर लाने के लिए हमें इसमें +1 +3 +5 ही ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो भी हमारा इवन ही होगा, अगर 2 ऐड करेंगे तो भी हमारा इवन ही होगा, अगर हम 4 ऐड करेंगे तो भी हमारा इवन ही नंबर होगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, ऑड नंबर, इसलिए हम हमेशा ये वाली वैल्यू लेंगे। और ये ऑड है तो ये नंबर हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे। सिक्स क्यूब +1 आर 6 क्यूब +3 आर 6 क्यूब +5, ये हमारे ऑड इंटीजर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन 2 को हमने कैसे सॉल्व किया, लेट बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर b इज इक्वल टू 6, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। a इज इक्वल टू 6, b की जगह पे 6 लिख देंगे, 6 क्यू प्लस आर। तो r की वैल्यू अब हम क्या क्या ले सकते हैं, b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू हम 0 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 0, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं कि 6 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से आगे भी ऐसे किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें हमेशा एक इवन नंबर ही मिलेगा, कभी भी हमें ऑड नंबर नहीं मिलेगा। ऑड नंबर लाने के लिए हमें इसमें +1 +3 +5 को ऐड करना होगा, इसलिए ये हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गए और ये हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गए। लेकिन हमें बताना क्या था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम बता देंगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, ये हमारे ऑड इंटीजर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसमें हमें क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर और कॉलम्स बताने हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आंसर थर्ड, SCF, हम सबसे पहले हम SCF निकालेंगे 616 और 32 का। तो लिखेंगे विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम in which they march. By Euclid डिवीज़न, बाय यूक्लिड डिवीज़न मेथड से हम इसका SCF निकालेंगे। तो ये हमारा छोटा है, कौन सा है, 32 है, तो 32 जो है हमारा हमेशा डिवाइज़र होगा और डिविडेंड कौन होगा, 616। तो 1 बार में जाएगा
अब हमारा लगभग ये 10 टाइम्स के लगभग ये 10 टाइम्स के आसपास ही है, इसलिए हम 9 बार में ले जाके देखेंगे। एट आ गया हमारा रिमाइंडर। अब 8 आ गया हमारा रिमाइंडर, तो अब हम 32 को डिवाइज़र बनाएंगे, डिविडेंड बनाएंगे, सॉरी। 8 4 जा 32। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा डिवाइज़र क्या था? 8 था। अब वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो 600 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारा r इज इक्वल टू नॉट 0 है, रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0 है। 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ पे हमारा r0 आ गया, तो हमारा 8 क्या होगा? एचसीएफ होगा। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो 8 ही हमारे कॉलम हो गए, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे? द आर्मी कैन मार्च इज 8 कॉलम, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हम एचसीएफ लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ लेंगे, किसकी सहायता से लेंगे? बाय यूक्लिड डिवीज़न लगा देंगे। लगाने के बाद हमारा 8 आ गया यहाँ पे, सबसे लास्ट में हमारा डिविडेंड 8 है, तो 8 ही हमारा एचसीएफ होगा। तो हमारा एचसीएफ आ गया, जो हमारा एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m or 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। हिंट दिया हुआ है, लेट्स x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q plus 1 or 3q plus 2. Now square each of these and so that they can be written in the form 3m or 3m plus 1। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम लिख लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर b इज इक्वल टू 3। b इज इक्वल टू 3 हम क्यों लिए हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3m और 3m प्लस 1, इसलिए हम b की वैल्यू 3 लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर r जो है 0 से बड़ा या फिर 0 हो सकता है, लेकिन b से छोटा। ये हम लिख लेंगे पहले, हमें एग्ज़ाम में भी लिखना होगा। अगर हम नहीं लिखेंगे अच्छे से तो हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो a ही है, b की जगह पे 3 हम लिखेंगे क्योंकि हमें 3 गिवन है, प्लस r, जहाँ पे r 0 या फिर 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा है। r पॉसिबल वैल्यू
वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 दिया हुआ है, इसलिए हम हमेशा b से छोटा ही वैल्यू लेंगे, इसलिए हम 0 1 2 लिए हैं। ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन ये है, जब हम r को एक बार हम r को 0 लेके चेक करेंगे, फिर एक बार हम 1 लेके चेक करेंगे, फिर एक बार हम 2 लेके चेक करेंगे। तो इस टाइम हम r इज इक्वल टू 0 लेके चेक करते हैं। a इज इक्वल टू 3q, b की जगह पे 3q, r की जगह पे हम 0 रखेंगे। तो a इज इक्वल टू हमारा आ गया 3q। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना। नाउ स्क्वायरिंग ईच ऑफ दीज एंड सो दैट दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1, इसलिए हम स्क्वायर करेंगे। ध्यान से देखिएगा। a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो इसको हम खोलेंगे, a का तो a का स्क्वायर होता है 3 का 3 × 3 हो जाएगा, और q का स्क्वायर होगा, q का स्क्वायर होगा, या 9q का स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हम निकाल लेंगे बाहर, 3q का स्क्वायर, और इसको हम m लिख सकते हैं, जो कि m एक इंटीजर है, और ये भी 3q का स्क्वायर भी हमारा एक इंटीजर है, इसलिए m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। m एक इंटीजर है, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m व्हेन r इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू 1, तो 1। इस यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको हम खोल देंगे, a प्लस b का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्म में हम इसको खोलेंगे, a के स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 × 3q हो जाएगा 6q। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 3 के फॉर्म में बनाना है, इसलिए 3 बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें हमारा बचेगा 3q का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा हमारा 2q। तो 1 से तो कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, इसलिए हम 1 को बाहर 1 + 1 लिख देंगे। 3 इसकी जगह पे हम m लिख सकते हैं, +1 तो हमारा +1 है ही, वेयर क्योंकि m एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, इसलिए q का स्क्वायर प्लस 2q। m इज सम इंटीजर। फिर अब हम r की वैल्यू 2 रख के देखेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्योंकि r की वैल्यू 2 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेम मेथड। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। इसको भी हम उसी रूल से खोलेंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9
क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 क्यू, आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 क्यू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब हम यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 3 के फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर बस यहाँ बचेगा 4 क्यू क्यू प्लस 1, इसमें से 3 चला जाएगा प्लस 1 क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं प्लस 3 प्लस 1, तो प्लस 3 क्योंकि देखिए हम इसको लिख सकते हैं 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 हमारा कॉमन हो जाएगा इन सबों में से और प्लस 1 बाहर हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं m, 3m प्लस 1, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा इंटीजर। m इज सम इंटीजर। अब हम लिख सकते हैं hence it can be said that the square of any positive integer is either of the form 3m r 3m प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। चलिए हम एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं अच्छे से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से एक बार देख लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर b इज इक्वल टू 3 बाई b इज इक्वल टू 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि b क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा। a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, आर की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी लेकिन b से छोटी होगी। b की वैल्यू 3 रख देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, आर की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 2 से ज़्यादा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि b की वैल्यू 3 है। व्हेन r इज इक्वल टू 0, अब हम r को 0 रख के देखते हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे 0, तो a इज इक्वल टू 3q हो गया। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3 इंटू 3 q का स्क्वायर, a स्क्वायर 9q स्क्वायर, a स्क्वायर 3 हम कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इसे 3 के फॉर्म में बनाना है। 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर को हमने m मान लिया जो कि m एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम r की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, प्लस 1 क्यों है, r की वैल्यू 1 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया है हमने, क्यों, क्योंकि हमें 3 के फॉर्म में बनाना है।
यहाँ पे बच गया 3q² और यहाँ पे बच गया 2q। अब +1 का कुछ नहीं होगा, इसलिए +1 को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। 3 इसकी जगह पे हम m लिख देंगे और +1 को +1 लिख देंगे। m इज सम इंटीजर। अब हम r की वैल्यू 2 रख के देखेंगे। a = 3q + 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड। a का स्क्वायर = 3q + 2 स्क्वायर। अब इसको भी हम a + b का होल स्क्वायर के रूल से खोल देंगे। a² = 9q² + 4 + 2 3q × 2। a² = 9q² + 4 + 12q। a² = 9q² + 12q + 4 9q² + 12q + 3 + 1 + 3 क्यों किए? क्योंकि हमें 3 को बाहर निकालना है, इसलिए 3q² + 4q 3 कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू आ रही है +1। 3 को बाहर निकाल दिए, अब 1 एडिशन बाहर लिख देंगे ऐसे। 3m + 1। अब हमें इसको हम m ले लिए हैं क्योंकि हमें m के फॉर्म में लाना है। m इज सम इंटीजर। बस हो गया प्रूफ। अब हम लिख देंगे हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायरिंग ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m + 3m + 1। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m + 1 और 9m + 8। यहाँ पे हमें स्क्वायर करना था, लेकिन अब हमें क्या करना है, क्यूब करना है। चलिए इसका भी सोल्यूशन हम देखते हैं। चलिए अब हम आंसर नंबर 5 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 5 हमारा कैसे सॉल्व होगा। आंसर 5 ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही जैसा हमारा 4 था वैसे ही सॉल्व होगा, बस वहाँ पे हमें स्क्वायरिंग लेनी थी और यहाँ पे हमें क्यूब लेना है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। b = 3। यहाँ पे b = 3, b = हम 3 लेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। a = bq + r, जहाँ हमारा r क्या है, 0 या फिर 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। a = 3q + r, b की जगह पे हम 3 लिख दिए हैं, यहाँ पे सेम ऊपर जैसा। अब हमें ये b की वैल्यू हमारी 3 है, इसलिए अब हम r की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे या 2 लेंगे, लेकिन 3 या फिर 3 से ऊपर नहीं लेंगे क्योंकि b की वैल्यू हमारी 3 है। अब व्हेन r = 0, सबसे पहले हम r को 0 रख के देखते हैं। a = 3q + r की जगह पे 0, a = 3q। अब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे क्योंकि हमें क्यूब निकालना है। क्यूबिंग बोथ साइड। a का क्यूब = 3q का होल क्यूब। a क्यूब = 3q × 3q × 3q। a क्यूब = 27 क्यूब का क्यूब। अब हम इसे 9 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 क्यूब का क्यूब। m = 3 क्यूब का क्यूब।
इसकी जगह पे हम m लिख देंगे क्योंकि हमें m की फॉर्म में लाना है और m एक इंटीजर है। m क्या है? m इज एन इंटीजर। a का क्यूब इक्वल टू 9m। m किसकी जगह पे लिखें? 3 क्यूब का क्यूब। फैन। अब हम r की वैल्यू 1 रख के देखेंगे। a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड। a का क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसी फॉर्मूले के बेस पे इसको खोलेंगे। a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है? 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1। 3 a का स्क्वायर एक की जगह पे है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 बी का स्क्वायर, बी क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू क्या है? 3 क्यूब। इसको ओपन करने पर यह है 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1, 27 का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके हमें ये मिला। अब हम इसके आगे देखते हैं। अभी हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे, देखते हैं क्या मिलता है हमें। 9 कॉमन ले लिए, एक क्यूब इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे बचा हमारा 3 क्यूब, यहाँ पे बचा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस बचा यहाँ पे क्यूब प्लस 1 बाहर आ गया। अब हम इसकी जगह पे m लिखेंगे क्योंकि m एक इंटीजर है और ये भी हमारा एक इंटीजर है, इसलिए 9m प्लस 1। तो m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब। m इज सम इंटीजर। अब हम r की वैल्यू 2 रख के देखेंगे। व्हेन r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड। a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया था। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। इसी फॉर्मूला पे हम इसे भी ओपन करके देखते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर। a की जगह पे है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b की जगह पे 2 प्लस 3
बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू ए इंटू यानी कि 3 क्यूब। अब इसको हम देखते हैं 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यहाँ 3 इंटू 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 3 क्यूब। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब ब्रैकेट के बाहर 8, क्योंकि 8 में से तो 9 कॉमन जाएगा ही नहीं, इसलिए अब हम इसकी जगह पर m लिखेंगे। m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। m इज सम इंटीजर, ठीक है। तो हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, ए का क्यूब ए का क्यूब ए का क्यूब। अब हम लिख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लिख देंगे द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8, hence proof हो गया।